औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मियां तारिक हसन एडवोकेट। लास्ट लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप की काइंड्स क्या हैं और पार्टनरशिप और कंपनी के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डील करता है कि पार्टनर क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या है। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि पार्टनर क्या है, पार्टनर की इकसाम्स कौन कौन सी हैं और पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं। तो सबसे पहले पार्टनर जो है वो बेसिकली पार्टनरशिप से ही वो किया गया है, हासिल किया गया है। जब भी कोई बिजनेस जो है वो हम स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को रन करने के लिए पार्टनर जो हैं वो आपस में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो उस बिज़नेस को रन करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग ऑफ पार्टनर, पार्टनर का मतलब क्या है। इसके हवाले से दो मीनिंग्स हैं। पेयर ऑफ पीपल एंगेज टुगेदर इन बिजनेस, के लोगों, दो या दो से ज़्यादा लोग जब इकट्ठे मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो पार्टनर हैं। दूसरा इसका मीनिंग्स है जी, ग्रुप ऑफ पीपल टेक पार्ट इन डूइंग समथिंग, के लोगों का एक मजमुआ, एक ग्रुप जो है वो हिस्सा लेता है कोई भी काम करने के हवाले से, तो उसको हम कहते हैं कि वो पार्टनर है। नेक्स्ट हमारा है जी डेफिनेशन ऑफ पार्टनर, के पार्टनर की डेफिनेशन क्या है। उसके हवाले से यह है कि पार्टनर्स हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, जो लोग जो हैं वो पार्टनरशिप में शामिल हो चुके हैं विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ इकट्ठे शामिल हो चुके हैं, आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर, तो उनको फर्दन फर्दन जो है वो हम पार्टनर कहते हैं या वो कहलाते हैं। और अगर हम कलेक्टिवली, जिस तरह ये वर्ड जो है ये इस्तेमाल हुआ है इंडिविजुअली, उसको हम जो है वो पार्टनर कहते हैं। लेकिन यहीं पे जो है वो अगर उनको कलेक्टिवली कहा जाए तो उसको जो है वो फर्म का नाम दिया जाएगा। यानी पार्टनर्स हु हैव इंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स, और पार्टनर्स हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड कलेक्टिवली फर्म। ये मतलब जो है वो डेफिनेशंस ऑफ द फर्म और डेफिनेशंस ऑफ द पार्टनर है। नेक्स्ट जो है वो है जी काइंड्स ऑफ पार्टनर, के पार्टनर की कौन कौन सी इकसाम है। तो उसमें सबसे पहली जो किस्म है वो है जी एक्टिव पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर और मैनेजिंग पार्टनर हम ऐसे पार्टनर को कहते हैं जो बिजनेस को रन करने के हवाले से पार्टिसिपेट करता है और बिजनेस को चलाने के हवाले से, मैनेजमेंट करने के हवाले से जो है वो अपनी खिदमात ज़्यादा देता है दूसरों की निस्बत। बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए वो अपनी सर्विसेज जो हैं बनिस्बत दूसरे लोगों के ज़्यादा देता है। उनको हम, उस पार्टनर को हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर और मैनेजिंग पार्टनर। यानी बिजनेस के बंदोबस्त, बिजनेस का इंतज़ाम इंसराम और बिजनेस को चलाने के हवाले से ज़्यादा तगोदो और कोशिश करने वाले को हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर। पार्टनर की दूसरी किस्म जो है उसको हम कहते हैं जी स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर बेसिकली हम ऐसे पार्टनर को कहते हैं जो कि जस्ट बिजनेस में, कारोबार में इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करने के बाद जो है वो आराम से सो जाता है, उसको हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। और वो प्रैक्टिकली जो है बिजनेस को रन करने के हवाले से तगोदो नहीं करता, काम नहीं करता,
पार्टिसिपेशन नहीं करता बिजनेस को रन करने के हवाले से, मैनेज करने के हवाले से, तो उसको हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट जो है वो है जी इक्विटी पार्टनर। इक्विटी पार्टनर ऐसे शराकतदार को कहा जाता है जो कि प्रॉफिट और लॉस में जो है वो इक्वली जो है वो जिम्मेदार होता है। बिजनेस से, कारोबार से जो भी प्रॉफिट आए, जो भी नफ़ा हासिल हो, उसको भी जो है वो शेयर करता है दूसरे पार्टनर्स के साथ। और अगर लॉस बिजनेस में से हो और तो वो जो पार्टनर है वो लॉस में भी जो है अपने हिस्से का जो है वो सफ़र करता है, बर्दाश्त करता है या पे करता है। तो ऐसे पार्टनर को जो है वो हम कहते हैं इक्विटी पार्टनर्स। नेक्स्ट है जी नॉन इक्विटी पार्टनर्स। नॉन इक्विटी पार्टनर जो है वो बेसिकली हम ऐसे पार्टनर्स को कहते हैं जो कि अपने बिजनेस में से जो है वो जस्ट प्रॉफिट की हद तक जो है वो हिस्सेदार होता है। इसको हम कहते हैं नॉन इक्विटी पार्टनर्स, यानी वो लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर दूसरे अल्फाज में हम कहें तो इसको हम कहते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट। नॉन इक्विटी पार्टनर्स को हम पार्टनर इन प्रॉफिट भी कह सकते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट। नेक्स्ट है जी सीनियर पार्टनरशिप। सीनियर पार्टनर। सीनियर पार्टनर जो है वो बेसिकली हम ऐसे पार्टनर को कहते हैं जिसका जो है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, जिसकी जो है वो अवेयरनेस ज़्यादा हो, जिसकी हॉर्न ज़्यादा हो, उसका मेच्योरिटी का लेवल बिजनेस के हवाले से हाई हो, या वो बिजनेस को जो है वो अच्छी तरीके से उसके इंतज़ाम कर सकता हो, वो जो है वो बिजनेस को रन करने के हवाले से ज़्यादा तजर्बाकार हो, तो ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं सीनियर पार्टनर। और जूनियर पार्टनर जो है वो हम ऐसे पार्टनर को कहते हैं जो कि किसी भी कारोबार में न्यूली जो है वो इंटर्ड हुआ हो और उसको ज़्यादा कारोबार के बारे में हौनो ना हो, तो ऐसे पार्टनर्स को हम कहते हैं जूनियर पार्टनर्स। नेक्स्ट जो है वो है जी राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। ये जो राइट्स ऑफ द पार्टनर आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बेसिकली जो है वो राइट्स हैं जो कि हासिल होते हैं रिलेशंस ऑफ द पार्टनर विद वन अनदर। दो किस्में होती हैं, रिलेशंस ऑफ द पार्टनर विद थर्ड पार्टीज, रिलेशंस ऑफ द बिजनेस के हवाले से रिलेशंस ऑफ द पार्टीज विद वन अनदर, रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स विद वन अनदर, कि शराकतदारों का आपस में क्या ताल्लुक है और आपस में ताल्लुक होते हुए उनके कौन कौन से जो हैं वो राइट्स इस्टेब्लिश होते हैं। और इसी तरह दूसरा है जी रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स विद थर्ड पर्सन, किसी तीसरे शख्स के साथ जो है वो रिलेशंस हों तो फिर पार्टनर्स के राइट्स कौन कौन से होते हैं। जो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे वो बेसिकली डील करते हैं राइट्स ऑफ द पार्टनर, रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स विद वन अनदर के हवाले से। उसमें सबसे पहला राइट जो है वो है जी राइट टू टेक पार्ट इन दी कंडक्ट ऑफ बिजनेस, के कारोबार को चलाने के लिए, कारोबार को रन करने के लिए जो है वो हर पार्टनर का ये राइट है कि वो उसको कंडक्ट करे, उसको चलाए और उसमें कारोबार के जो रोज़मर्रा मामूल है उसमें एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करे। तो ये जो है वो हर पार्टनर का राइट है। नेक्स्ट है जी राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। हर पार्टनर, हर शराकतदार, हर हिस्सेदार का ये हक बनता है, ये राइट है कि वो जो है अपनी ओपिनियन का जो है वो इजहार करे, वो बताए कि इस बिज़नेस को जो है वो कैसे रन करना है। तो ये भी हर पार्टनर का जो है वो राइट बनता है। नेक्स्ट है जी राइट टू हैव एक्सेस टू द अकाउंट ऑफ बुक, कि कोई भी कारोबार जो है उसके अकाउंट्स तक जो है हर पार्टनर्स को एक्सेस होनी चाहिए। हर पार्टनर जो है उसको रसाई हो फर्म के या पार्टनरशिप के जो अकाउंट बुक्स हैं उन तक, यानी हर पार्टनर जो है वो खाते जो हैं कारोबार के उनको देख सकता है,
उनको जांच पड़ताल उनकी कर सकता है कि हम जो बिज़नेस रन कर रहे हैं उसकी ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं उसमें जो लॉस एंड प्रॉफिट हो रहा है उस ये सारी चीज़ें उन तक जो एक्सेस है, उन तक जो रसाई है, ये हर पार्टनर्स का जो है वो राइट है, राइट टू एक्सेस टू द अकाउंट ऑफ द बुक। नेक्स्ट है जी राइट ऑफ द प्रॉफिट। हर हिस्सेदार को, हर शराकतदार को जो है वो राइट है प्रॉफिट में उसका जो भी शेयर बनता है वो उसे हासिल करे। नेक्स्ट है जी राइट टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और राइट टू द इंटरेस्ट ऑन एडवांस। दो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि हर शराकतदार का ये राइट है कि अगर कोई शराकतदार जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट से जो है कैपिटल जो है उसके ऊपर जो है अपना शेयर जो है वो हासिल करे, और अगर कोई पार्टनर जो है वो एडवांस अपनी इन्वेस्टमेंट से हट के कोई एडवांस पेमेंट करता है, कोई एडवांस देता है बिजनेस के हवाले से, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है, जो प्रॉफिट बनता है, वो भी जो है वो शराकतदार हासिल कर सकता है, ले सकता है। नेक्स्ट है जी राइट टू दी इंडेमनिटी। राइट टू इंडेमनिटी का मतलब ये है कि अगर कोई शराकतदार, कोई हिस्सेदार जो है वो बिजनेस कंडक्ट करते हुए कहीं पे लॉस हो जाता है और वो अपने जो है वो पास से उसको अदा कर देता है, तो फर्म या पार्टनर फर्म जो है वो उस पार्टनर को जो है उसको इंडेमनीफाई करेगी, उसको कंपनसेट करेगी या उसको वो अदायगी कर देगी। तो ये जो है वो उस राइट का हिस्सेदार का जो है वो राइट बनता है। नेक्स्ट है जी राइट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। हर हिस्सेदार जो है उसको ये हक हासिल है कि वो फर्म को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। जो सबसे पहली उसमें सूरत है अनसाउंड माइंड। फर्ज करें दो लोग जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं, उनमें से एक शख्स जो है वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, वो पागल हो जाता है, तो दूसरे जो शराकतदार हिस्सेदार है उसको ये राइट है कि वो फर्म को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, या इनकेपेबल, या उसकी जो फर्ज करें मेंटली के साथ साथ अगर फिजिकली वो अनफिट हो जाता है कोई पार्टनर, तो दूसरे पार्टनर को ये इख्तियार हासिल है कि वो जो है वो पार्टनरशिप को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है जी प्रेजुडाइज टू दी कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कि अगर कोई जो है कारोबार करते हुए किसी शराकतदार में कोई शराकतदार जो है वो प्रेजुडाइज हो जाता है, बाइस्ड हो जाता है, मुतस्सब हो जाता है, या उसमें अगर हम आम अल्फाज में चीज़ शामिल कर लें कि बदनीयत हो जाता है, तो उस सूरत में जो है वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का राइट हासिल होता है। नेक्स्ट है जी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। अगर शराकतदारों के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उनमें उस मुआहदे को कोई एक शराकतदार जो है या कोई शराकतदार जो है वो उसे ब्रीच करता है, उसकी वायोलेशन करता है, तो उस सूरत में भी जो है वो पार्टनरशिप डिसॉल्व की जा सकती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू अनदर फर्म। अगर कोई शराकतदार किसी बिजनेस में अपने जो इंटरेस्ट है उसे ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे फर्म में, तो उस सूरत में भी जो है वो दूसरे शराकतदार के पास ये राइट हासिल होता है कि वो उसको जो है वो डिसॉल्व कर दे। नॉट कैरी ऑन बिजनेस ड्यू टू लॉस, या ये अब मुमकिन नहीं रहा लॉस होने की वजह से कारोबार में कि कारोबार को जो है वो फर्दर रन किया जा सके, तो उस सूरत में भी जो है राइट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप हासिल होता है पार्टनर को। इसी तरह राइट टू रिटायर। अगर फर्ज करें पार्टनरशिप एट विल है, तो उस सूरत में भी किसी भी वक्त कोई भी पार्टनर जो है वो रिटायर्ड हो सकता है, उसको ये राइट हासिल है। लेकिन अगर जो है वो एग्रीमेंट में चीज़ शामिल है, तो फिर जो है अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होना चाहता है तो उस सूरत में उस पार्टनर को जो है वो दूसरों पार्टनर्स की विल हासिल करनी पड़ेगी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं जो है वो ख़त्म होता है कि पार्टनर क्या है, उसकी काइंड्स क्या हैं और उसके राइट्स कौन कौन से हैं, ये आपने आपके साथ जो है वो
डिस्कस किया है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह हम आपके साथ जो है वो इल्म शेयर करते रहेंगे और आपके साथ इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ने के बाद।